हम कक्षा 10 की जो अध्याय 11 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें अपन लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जाम में आने वाले हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले अपनों ने 14 और कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कर लिए अपनों ने, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके अच्छे से देख सकते हैं ना। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस प्लेलिस्ट में जाना है आपको, सारे वीडियोस मिल जाएंगे ना। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो देखो, एक वृत्त दिया हुआ है अपनों को और उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपनों को, 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो एक वृत्त बना लेते हैं। तो देखो, बनाते हैं वृत्त, ठीक है। देखो, ये मैंने वृत्त बना दिया। अब इसका सबसे पहले केंद्र बनाओ। तो केंद्र, ये केंद्र बना दिया मैंने, है ना। ये वृत्त का केंद्र बीच में होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, वृत्त की कोई जीवा। तो सबसे पहले ये जीवा बना दी मैंने, ये जीवा, ये कोई जीवा बना दी मैंने, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जीवा है ना, इसको नाम दे दिया मैंने ए और बी, ठीक है। ये जीवा है, ये केंद्र पर कितने डिग्री है, इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, समकोण। अब देखो, समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। ध्यान रखना, समकोण जहाँ पे भी आ जाए ना, वहाँ ध्यान रखना आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब ध्यान देना, ये जो जीवा है ना, इसके जो नीचे का ये जो भाग है, इस जीवा के नीचे का जो ये जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और जीवा ए बी के जो ऊपर वाला जो पूरा ये भाग है, ऊपर वाला ए बी से नीचे वाला तो बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ए बी के जो ऊपर का पूरा जो भाग है उसको बोलते हैं अपन दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। आई होप आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, तो आप लोगों को पता चल गया है कि लघु वृत्तखंड वो क्या है और दीर्घ वृत्तखंड क्या है। तो आप लोगों को देखो, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, मतलब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। मतलब जो जो मैंने बताया है आपको, उसके क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ए बी से नीचे वाला क्षेत्रफल निकालना है और ए बी से ऊपर वाला, ठीक है। अब देखो, मैंने ये केंद्र है, केंद्र से मैंने ए को मिलाया और केंद्र से मैंने बी को मिलाया, ठीक है। तो ये ओ है, केंद्र ओ है, तो ओ से लेके ए तक ओ केंद्र है, और ये परिधि है ओ ए पर, परिधि तो ये गोल गोल है ना। तो ओ से लेके ए तक ये परिधि तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो ये 10 सेंटीमीटर दी है अपने को, और ओ से लेके बी तक ये भी क्या है, त्रिज्या। तो ये भी कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अपनों को क्या बोला गया है कि वृत्त की कोई जीवा है, ये जीवा है, केंद्र पर समकोण। तो देखो, ये केंद्र पर ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। ये जीवा इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ से समझना अच्छे से। तो ये जो ओ ए बी हो गया ना, ए ओ ए बी, ये क्या है अपना, समकोण त्रिभुज है। समकोण, समकोण त्रिभुज है। ओ ए बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण कौन सा कोण है, तो कोण ओ बराबर 90 डिग्री। कोण ओ कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अब ध्यान देना, समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। तो आप लोगों को ओ ए बी पता चल गया, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आप लोगों को निकालना क्या है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये त्रिभुज है और ये लघु वृत्तखंड है। देखो, ये ऊपर वाला तो त्रिभुज है छोटा सा, और ये लघु वृत्तखंड है। तो मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज को और इस लघु वृत्तखंड को जोड़ा अपनों ने, तो ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया अपना त्रिज्यखंड। देखो, ये त्रिभुज और ये लघु वृत्तखंड, इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड। मैं ये पूरा त्रिज्यखंड बन गया अपना, त्रिज्यखंड है ये। अब इस त्रिज्यखंड में से मैं इस त्रिभुज को घटा दूं। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ओ, ये पूरा, ये जो मेरा पेन की नोक चल रही है, इसको ध्यान दो, ये पूरा है अपना त्रिज्यखंड, ठीक है। इसमें से मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, तो क्या मुझे ये लघु वृत्तखंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। तो देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है अपना, ठीक है, किस किस के। तो देखो, ये आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, ये इधर लिख रहा हूँ इस बराबर की चीज वाले को,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये लघु वाला छोटा वाला त्रिज्यखंड है ना, क्योंकि इससे ऊपर वाला देखो ये त्रिज्यखंड है लघु वाला, और इसके ऊपर वाला यहाँ से लेके ये ऊपर बी तक, ए से लेके इधर ऊपर वाला बी वाला दीर्घ त्रिज्यखंड होता है ना, तो ये लघु है, लघु वाला, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ध्यान देना, मुझे निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं क्या घटा दूंगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा। अब देखो ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है अपना थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यही होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अपन पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो भी कौन सा, लघु वाला, ये माइनस का चिन्ह है माइनस। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ध्यान रखना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है अपना, ये क्षेत्रफल है पूरा है ना, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार है ये ऊंचाई, ये ध्यान रखना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ध्यान रखना ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये है अपना थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ध्यान रखना ये आधार गुणा ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, इस 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है क्या है, ए बी, ये तो होती है कर्ण। हमेशा ध्यान रखना यदि आपके पास कोई त्रिभुज आए और वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का पता कैसे करोगे, उसका एक कोण, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, उसमें से एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज होगा अपना, ठीक है। तो इसका ये त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने भुजा यदि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये भी क्या है, कर्ण है। तो ये और ये क्या बचा, आधार और लंबी बचा, तो दोनों सेम है, तो दोनों लिख सकते हैं अपन। तो आधार का मान भी 10 है और ऊंचाई का मान भी क्या है, 10 है, आधार है ना, आधार गुणा ऊंचाई। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रखना एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है ना वो कर्ण होती है, तो 90 डिग्री के सामने की ये भी कर्ण होगी, तो ये क्या बची, ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा क्या बची, आधार और ऊंचाई बची। तो यहाँ आधार और ऊंचाई का मान कितना है, 10 है। अब देखो थीटा का मान कितना है, देखो थीटा का मान है केंद्र पर बना को 90 डिग्री, तो ये 90 रखा मैंने, तो ये 90 बटे नीचे कितना है 360 गुणा पाई, पाई का मान अपने को लेना है 3.14, देखो यहाँ दिया हुआ है पाई 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो ये 3.14 गुणा आर, आर का मान कितना है 10 गुणा 10, तो यहाँ लिख दिया मैंने, आर की घात 2 है तो 2 बार लिखना है, तो 10 गुणा 10 माइनस 1/2, ठीक है। आधार का मान कितना है 10 गुणा ऊंचाई का मान कितना है 10। अब ये मैंने आधार और ऊंचाई कैसे क्या लिखा है आपको पता लिखा हो, मैंने बता दिया है ना। ये देखो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, तो ये बचा आधार और ये बची ऊंचाई अपने आप ही, ठीक है। देखो ऐसे समझ लो, ये एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90, तो इसके सामने की ये जो भुजा होती है ना 90 डिग्री की, ये कर्ण होती है, तो अपने आप ही ये आधार बच जाएगा और ये क्या बच जाएगी, ऊंचाई, और ये दोनों बराबर है तो 10 है, तो वो लिख दिया उन्होंने मान, है ना। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, अब देखो काट देते हैं इसको, है ना, ये 0 से 0 है ना, 9 का पड़ा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है। मैंने 9 से ऊपर भाग दे दिया, 9 से नीचे भाग दे दिया, देखो 0 से 0 तो काट दिया, अब 9 में 9 का भाग दिया तो एक बार, और 36 में 9 का भाग दिया तो 4 बार, तो देखो यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ ऊपर यहाँ तो बचा 1/4 गुणा 3.14 गुणा 10 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 10। अब देखो समझो आगे और इसको सोल्व करते हैं, ये पॉइंट को हटा रहा हूँ, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है ना, पॉइंट को हटाया तो 2 अंक है, तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, उससे पहले 1 आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे, तो पॉइंट को हटाया, पॉइंट देखो पॉइंट वाली संख्या ऊपर थी, तो जो जीरो आएंगे ना वो नीचे आएंगे ना, ये ध्यान रखना, तो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे आ जाएंगे। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक थे, 2 जीरो आ गया, 1 ऊपर आ गया ना। अब देखो आगे समझो इसको, ठीक है। तो देखो यह आ गया अपना 1/4 गुणा 314 बटे
100 गुणा 10 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अब देखो 10 को 10 से गुणा करूँगा तो 100 आ जाएगा। देखो इस 10 को 10 से गुणा करूँगा 100, तो ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखो ये 100 और ये 100 कट गए। ठीक है, अब देखो दो दून इस 4 में 2 का भाग दे रहा हूँ तो 2 दूना 4, और इस 314 में भी 2 का भाग दे रहा हूँ तो देखो 314 में 2 का भाग दे लो, 314 और इसमें 2 का भाग, तो 2 एकम 2, घटाए कितना बचा 1, ऊपर से उतारा 1, 2 5 10, घटाए कितना बचा 1, ऊपर से उतारा 4, 2 7 14, 0 0, तो कितना आ गया मेरा 157। तो मैंने यहाँ भाग दिया 2 का तो ये आ गया 157। तो देखो ऊपर तो बचा 157 बटे नीचे 2 माइनस 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 में 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा बटे 2। ठीक है, देखो इधर तो बचा अपना 157, यहाँ आ गया 157 है ना, 2 का भाग दिया तो 157 बटे नीचे 2, और माइनस 10 को 10 से किया 100, 100 को 1 से करेंगे तो 100 बटे 2। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं अपन इसको सोल्व थोड़ा। तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो लघुत्तम कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने नीचे 2। अब इधर तो 157 है तो ऐसा कैसे 157, नीचे 2 है, नीचे 2 है 2, और ऐसा कैसे ऊपर भी लिख दो तो -100 है ना। अब देखो समझो 157 में से 100 घटा लो तो बचेंगे ये 57, और 57 बटे 2, और 57 में 2 का भाग दे लो तो देखो 57 में 2 का भाग दो तो ये 57, और ये 2 का भाग दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 दूना 4, घटाए कितना बचा 1, ऊपर से उतारे 7, 2 8 16, घटाए कितना बचा 1 है ना, पॉइंट लग गया 0, 2 5 10, तो आ गया अपना 28.5। तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना आ गया अपना 28.5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो ये तो आ गया अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5। जो मैंने आपको बताया था ना कि ए बी के नीचे वो लाइनें खींची थी डॉट 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 वाली, इसका मान कितना है अपना, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो ये है अपना, तो ये जो लाइनें खींची थी ना ए बी के नीचे वाला, ये आ गया अपना 28.5, तो इसका मान तो आ गया अपना 28.5। ठीक है, अब अपन को निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो समझो इस ए बी के नीचे वाला ये क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब इस ए बी के ऊपर वाला पूरा क्षेत्रफल निकालना अपन को। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, किससे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर से, और उसमें से देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, और इस ए बी के नीचे वाला क्षेत्रफल उसमें से घटा दूंगा, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो मुझे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मैंने क्या बोला कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो करते हैं इसको, देखो ध्यान देना यहाँ पे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे अपन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल अपना क्या है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है अपना 28.5। अब देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला अपनों ने 28.5, अब पाई का मान देखो यहाँ 3.14 लेना है, तो 3.14 गुणा आर का मान कितना था 10, तो आर की घात 2 है तो 10 गुणा 10 है ना, अब माइनस 28.5। अब देखो यहाँ ध्यान देना, देखो ये पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, तो पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो नीचे कितने आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, और उसके पहले क्या आ जाएगा 1 है ना। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, ठीक है, चलो अभी इसका पॉइंट नहीं हटाते है ना, अभी इसका पॉइंट नहीं हटाते, बाद में हटा लेंगे। अब देखो ये 10 को 10 से गुणा किया तो 100, और नीचे भी 100 है तो 100 से 100 कट गया, तो ऊपर तो बचा अपना 314 माइनस 28.5। अब 314 में से 28.5 घटा लेते हैं तो सिंपल है, तो इसमें पॉइंट हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो घटा लेते हैं ना। तो देखो इधर देखो ये 314 इधर घटा रहा हूँ मैं, 314
अब इसमें पॉइंट नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा के और जीरो लिख दो, है ना। अब देखो इस पॉइंट के इसके नीचे पॉइंट के पॉइंट, तो ये पॉइंट के बाद कितना है अंक इधर 5, एक ही अंक है, और पॉइंट के पहले कितना है 2 अंक है, तो ये 2 28, और 28 से पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो इस अंक खाली है तो यहाँ जीरो लिख दो। अब इसको घटा दो, तो देखो इस जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो इधर उधार लिया तो 4 ने इसको उधार दिया 10, 10 में से 5 ये तो 5, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ बचे 3, 3 में से 8 नहीं कटेगा तो इधर से उधार लिया तो 13, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचे 0, 0 से इधर 0 ने इससे उधार लिया तो 10, 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ बच गई 2, तो 285.5। तो 314 में से 28.5 घटाए तो क्या आया 285.5। तो ये आएगी अपना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सेंटीमीटर में था, है ना, सेंटीमीटर में अपन को सबको दे रखा तो ये इसका क्षेत्रफल किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ऐसे ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये भी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ऐसे भी लिख देना आप, ठीक है। तो ऐसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अपनों ने देखो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था तो क्या लगाया था अपनों ने, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यदि अपनों ने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला तो क्या लगाया अपनों ने, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।